नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भालते हैं सौभाग्य सजाती। तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। वरदानों से सजा रहे हो, अरमानों को खिला रहे हो। सागर भर भर के थालियां, ज्ञान रतन तुम लुटा रहे हो। हम पे तुम बलिहार ओ बाबा, तुम पे हम बलिहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, दे अभिमान को छोड़ो, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करने से अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव होगा, परमधाम का अनुभव होगा, सूक्ष्म वतन का अनुभव होगा, फरिश्ता रूप का अनुभव होगा। इसीलिए हमें आत्मा की प्रैक्टिस निरंतर करते रहना है, तभी हम अशरीरी बन सकेंगे। 24 तारीख की वाणी है, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल ज़रूर मिलता है।
अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की, बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है, 84 के चक्कर को समझना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण को ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं सुदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। सृष्टि चक्र में हम सब एक्टर्स के रूप में ड्रामा का पार्ट बजा रहे हैं, और चित्रकार अपने चित्र में बहादुर दिखाने के लिए, असुर दिखाने के लिए, देवता दिखाने के लिए उनको उस रूप में चित्र बनाकर दिखाते हैं। तो मनुष्य जो है वो दैवी स्वरूप है, तो उसको मुकुटधारी दिखाएंगे, उसको बहुत सुंदर दिखाएंगे, पूजनीय दिखाएंगे, अनेक बाहें दिखा देंगे, उनमें उनके शस्त्र दिखा देंगे। तो देवियों की पूजा, देवताओं की पूजा, गणेश के पूजा, गणेश को भी सूंड वाला दिखाया है और उसको चूहे पर सवारी दिखाई है। तो इसीलिए ऐसे सब चित्रकार अपनी भाषा में, अपनी चित्रकारी में बना देते हैं। तो उससे लोग ऐसा समझने लगते हैं कि शायद ये देवी देवता हैं ही ऐसे, पर वास्तव में देवी देवता कोई इस रूप में नहीं है, परंतु चित्रकार की भाषा की जो हम चित्र देखते हैं उसने वर्णन करके सुंदर ऐसे चित्र बनाए हैं। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं सुदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है। डिटेल में पार्ट जानते हैं। यह तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाबा ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आकर प्रवेश करते हैं और 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ न सके। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म हैं या
84 जन्म हैं। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हों तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाएं। तुम तो सेकंड में जान सकते हो। यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। 84 लाख हों तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमारा 84 का चक्कर पूरा हुआ। अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। विकर्म भस्म हो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख न सके। विकर्म तो होते आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवानोवाच्य तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। विकर्माजीत का संबत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। ब्रह्मा को भी सिखाने वाला कोई तो होगा। वो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है जिसने ब्रह्मा को साक्षात्कार भी कराया भविष्य का और साथ में उसको ज्ञान भी दिया। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पतित से पावन पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार यह चक्र पास किया है। पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑल राउंड पार्टधारी। आदि से अंत तक पार्ट और कोई का है नहीं। आदि से अंत तक हम बच्चों का पार्ट है जो शुरू से लेकर अंत तक बजाते हैं। बाकी और कोई का है नहीं। तुमको ही बाबा समझाते हैं। फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑल राउंड पार्ट है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे। वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। किसको समझा भी सकते हो। नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है तो तुम किसको समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानते। रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है जो राइटर्स बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह
गिरानी है। एरोप्लेन से सब बातें पर्चे पे छपाकर और फिर गिरानी है। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बच्चे कहते हैं फुर्सत में है, कोई काम नहीं है। बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है। यहाँ एकांत में बैठ यह काम करो, लिखो, मैटर लिखो, पर्चा बनाओ, कैसे एरोप्लेन से सेवा करें, पर्चे गिराकर क्या लिखें, वो यहाँ एकांत में आकर बैठकर लिखो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे। ज़रूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं, वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। मनुष्यों को समझाना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी हैं। गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो। शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो। फिर आपे ही वह जज करेंगे। दोनों का कंट्रास्ट लिखो। एक तरफ शिव बाबा की बायोग्राफी, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की बायोग्राफी। फिर उससे वो समझेंगे कि वास्तविकता क्या है, कौन भगवान है। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो। शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो। फिर आपे ही वह जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन है। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। यह मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। तो यह गोला भी होना चाहिए। इसीलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए। चित्रों के कैलेंडर भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस करना सहज हो सके। यह चित्र बिल्कुल ज़रूरी हैं। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, यह बैठ लिखो, विचार करो और सोचो कि कौन कौन से चित्र बनाने चाहिए। अपना ज्ञान समझाने के लिए किन चित्रों की आवश्यकता है। फिर उन चित्रों का सारा डिटेल लिखकर चित्रकार को दो, तो वो बनाएगा।
और फिर उसके पॉइंट्स लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो, अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो यह शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है, बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है। कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते हैं, कोई बाबा शास्त्र थोड़ा ना हाथ में लेकर बैठ सुनाता है। बाबा को भी जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान बाबा सुनाते हैं। वह तो नॉलेजफुल है, परमात्मा तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल परमात्मा उनके मुख के द्वारा आकर ज्ञान सुनाते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं, सबके दिलों को जानने वाला। भगवान देखते हैं, तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाप कहते हैं, यह ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सज़ा होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है। उसकी लिखत तो कोई है नहीं, मनुष्य समझ सकते हैं। ज़रूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है, हमने यह पाप किए हैं, सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो, तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। कैसा विकर्म? बड़े ते बड़ा विकर्म कौन सा है? वो है दे अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं, देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। बाबा बार बार समझानी देते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मिक स्मृति में रहो, पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसीलिए सन्यासी भी कहते, यह काग विष्टा समान सुख है। वहाँ दुख का नाम नहीं होता, यहाँ दुख ही दुख है। इसीलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है। परंतु वैराग्य आता है तो क्या करते हैं? वह जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। यह दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं, बाबा आकर हमारे दुख हरकर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़ी ही समझते कि हम नरक में हैं। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया व यहाँ नरक में आया, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे तीन बाप का राज भी
सबको समझा सकते हो। दो बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। फिर है यहाँ संगम युग पर ब्राह्मण भी चाहिए ना। वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुखवंशावली थोड़े ही हैं। जानते हैं ब्रह्मा था, इसीलिए ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं। यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं। कौन से ब्राह्मण? तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। वह है कलयुगी। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिटचैट कर सकते हो। तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं। यह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जो किसी को ठेस लगे और जो ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट सोचने लगे, जिसमें नाराज़ हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। ज़रूर ब्राह्मण लोग आएंगे, तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। श्राद्ध पक्ष के समय, गणेश चतुर्थी के समय, नवरात्रों के समय, इस समय दिवाली का जो पीरियड आता है उससे पहले, तो ब्राह्मणों की, पंडितों की, सबकी बहुत सेवा कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। बताओ, ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहाँ बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वह है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहाँ पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हों, उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के लिए, इस जन्म के किए हुए विकर्म
बाप दादा को सच सच बताने हैं। वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसीलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो, तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में घबराना नहीं है, बल्कि उनसे सबक सीखना चाहिए परिस्थितियों से, और स्वयं को परिपक्व बनाना चाहिए। ओम शांति। अभी दादी जी की शिक्षाओं को सुनेंगे और दादी जी का 25 तारीख को विशेष अव्यक्ति दिवस है, जिस दिन सभी भाई बहनों को योग भट्टी करना है। घर में रह कर के भी, जैसे आज आप सब ने सूरज भाई की भट्टी में भट्टी की, वैसे दादी जी के भी उस प्रोग्राम के अंतर्गत आप सब वहाँ भट्टी कीजिए। कुछ न कुछ प्रसाद बनाइए दादी जी की याद में और उसका भोग लगाइए और फिर सबको खिलाइए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो मोबाइल से, टीवी पर आपको दादी जी के कार्यक्रम तो सुनने को मिलेंगे ही, और साथ साथ शिक्षाएं भी रोज़ आप सुन ही रहे हैं। उन्हीं शिक्षाओं को रिवाइज़ कीजिए, जिससे कि अंदर आपके वो शिक्षाएं उतरें। हमें उनको उतारना है, अपने मन में धारण करना है, तभी हम दादी जी के बताए हुए अनुसार चल सकेंगे। मैं दाता की बच्ची दाता हूँ, मुझे देना सीखना है। जितना मैं दूंगी उतना मेरा महत्व है। एक को रूहानियत देना, शीतलता देना, यह देना ही मेरी महानता है। ऐसे नहीं मैं इसे इतना स्नेह देती, फिर भी यह मेरी ग्लानि करता। मुझे कोशिश करनी है एक भी कांटा न बने। अपना काम है सबको आत्मिक स्नेह का दान देना। दान देने में विघ्न तो अनेक आएंगे, क्योंकि दान लेने वाला कोई कैसा है, कोई कैसा। मैं हमेशा समझती हरेक मेरे मास्टर हैं, मैं हरेक से सीखती हूँ। कभी भी अपने दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं उठाओ। झगड़े का कारण है एक दो से नफरत। नफरत से ही परचिंतन शुरू होता, फिर आपस में दुश्मनी हो जाती। पहले ईर्ष्या होगी, फिर नफरत पैदा होगी,
फिर परचिंतन चलेगा, फिर दुश्मनी शुरू हो जाएगी। कई बार एक बोल जीवन भर के लिए दुश्मन बना देता है। इसीलिए बोल पर बहुत अटेंशन चाहिए। एक भी ऐसा शब्द नहीं बोलना जो किसी के दिल में दर्द पैदा कर दे। सोच समझ के बोलना है। कहते हैं ना, तरकश से निकला हुआ तीर तो वापस आ जाता है, लेकिन मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। वो व्यक्ति के दिल में चुभ जाता है और उस चुभन का क्या हल होता है? दुश्मनी। और वो कभी ना कभी दुश्मनी ज़रूर लेता है। जैसे आपने महाभारत किस आधार पे बनी? द्रौपदी ने दुर्योधन को एक शब्द कहा। जब वो तालाब में स्नान करने के लिए उतरने लगा, वो नकली तालाब था, तो उसको कहा, अंधे की औलाद अंधे। इस शब्द को उसने इतना पकड़ लिया कि पूरी महाभारत उस शब्द के आधार पर बन गई और द्रौपदी का चीरहरण हुआ। तो इसीलिए हम कोई भी ऐसा शब्द अपने मुख से न निकालें जो किसी को दुख पहुंचाए, जो किसी को दर्द दे। नहीं तो उसका मुआवजा बहुत मुश्किल चुकतू करना पड़ेगा, जिसका हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते। ओम शांति।